कामगार महिलाओं की आवाज, सरकार से नई उम्मीद। राजस्थान के कई कामगार महिलाएं जो घरों में झाड़ू पोछा से लेकर अन्य मजदूरी का काम कर रही हैं, उनकी अपील है कि सरकार उनकी मुश्किलों को समझे और उन्हें सहायता पहुंचाए। पिछली सरकार में इस क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ और महिलाओं को सही मायने में समर्थन नहीं मिला। इन महिलाओं की गुहार के अनुसार राजस्थान की भजन लाल सरकार से उनकी उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ कड़ी कदम उठाने की आशा है। कई महिलाएं बता रही हैं कि वे काम करने के बाद भी मालिकों द्वारा उचित मायने में तनख्वाह नहीं मिलती और इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार से कोई सुझाव नहीं आया है। यह महिलाएं कई बार सरकार से अपील कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्या सरकार इन महिलाओं की आवाज सुनेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाएगी, ये देखने के लिए आगे की गतिविधियों की प्रतीक्षा की जा रही है। क्या सरकार से अपील रखना चाहते हो आप लोग, जो आपकी सरकार कोई मदद करे? हम लोग तो यही अपील रखना चाहता है, हमारा कोई कानून बने। हमारा भी घर में काम करती है लेडीज़ों का कोई अस्तित्व तो नहीं है, इनकी कोई नाम नहीं है। काम करते हैं उसकी ना तो कोई दाम मिलती है ना तो नाम है। हम चाहते हैं हमारा ये घरेलू कामगार महिला की कानून पास है। हम लोग जो काम करते हैं वो कानून पास करे सरकार। तो ये महिला कामगार जो समिति बनी हुई है, ये सिर्फ जो बंगाल और ये नहीं, खाड़ी यहाँ पे सारे क्षेत्रों की है, सर्व समाज, इसमें सारे समाज की है। जो भी गरीब तबके की महिला है उनके लिए कामगार महिला है और सारे समाज की है। बंगाली, बिहारी सारे ही है, राजस्थानी सारे ही। जो आप हर साल ये प्रोग्राम करते हो और मीटिंग लेते हो, तो आपका मेन उद्देश्य जो ये महिला हैं जो मकानों में ये काम करती हैं, तो इसके लिए क्या उद्देश्य है आप लोगों का? हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे लिए एक कानून बने और फिर सबसे पहला उद्देश्य तो है कि हमारी एक सुरक्षा का कार्ड बने, जो पहचान का कार्ड है, और सामाजिक सुरक्षा के तहत एक कानून बन के और अब उसको सरकार लागू करके और इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। जैसे बुढ़ापे में पेंशन मिले, बच्चों की पढ़ाई का मिले और प्रसूति सहायता मिले, तो ये सामाजिक सुरक्षा के तहत राशन मिले। और इनके साथ आए दिन जो उत्पीड़न के मामले होते हैं उनको सरकार से हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष न्याय करे। और दूसरा ये कि भाई इनके साथ जो अन्याय, तो सुरक्षा की एक कोई सी सरकार हमारी गारंटी तो दे कम से कम, या तो श्रम विभाग दे या कलेक्टर दे। तो जैसे श्रम विभाग में हमारा यूनियन रजिस्टर है, तो श्रम विभाग हमारा रजिस्ट्रेशन करके और हमारी सुरक्षा की गारंटी। सरकार अभी आप लोगों की क्या किस तरीके से मदद कोई कर रही है? सरकार अभी तो देखो वैसे अब तक हमें कुछ भी नहीं मिला। हमको एक न्यूनतम वेतन जरूर लागू हुआ है हमारा, तो उसके तहत हमारी जो पैसा रुक जाता है वो पैसा हम ले लेते हैं। तो सरकार की तरफ से क्या वेतन मिलता है आप लोगों को? सरकार की तरफ से तो अभी बहुत कम वेतन है, 7,000 समथिंग है। तो ये कितने लोगों का है ये वेतन? मतलब एक आदमी का। तो सरकार से आप लोग क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से हम ये कह रहे हैं कि हमारा न्यूनतम वेतन है ना, जब बढ़ाया था ना, उससे लेके अब तक महंगाई के आधार पे बढ़ाए, तो कम से कम 18,000 तो उस वेतन को वृद्धि हो। एक दूसरा हमारा एक पहचान का कार्ड बने और हमारे लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान। तो अभी सरकार ने कोई सुविधा आप लोगों के लिए दे रखी है? वैसे देखो प्रॉपर तो महिलाओं घरेलू कामगार के लिए नहीं है, पर हाँ हम है ना जोड़ तोड़ करके, जैसे आयुष्मान भारत अभी आ रहा है, उसमें पहले चिरंजी था, तो चिरंजी में निर्माण श्रमिकों के 96 का कानून है, तो हम पूरी फैमिली के साथ काम करते हैं ना, तो इनके पति लोग जो काम करते हैं निर्माण मजदूरों का, उनके थ्रू उनकी डायरी बढ़ा के कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट ऐसे दिलाते हैं। तो सरकार तो वादे करती है, अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, सरकार तो कहती है महिलाओं के लिए काम करते हैं, तो आप लोग सरकार से बात करने की कोशिश की? सरकार से हम समय समय पर जा रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं। अभी जैसे पिछली सरकार थी उनको भी हमने 3-4 बार ज्ञापन भी दिया है और महिलाएं जाके उनको मिल के भी आई है, पर आश्वासन के अलावा हमको कुछ नहीं मिलता। ठीक है। हाँ जी, मैं भारती राय सी स्कीम से बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से, जैसे हम लोग अभी पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, तो हमारी बच्चियाँ बच्चे सब लोग पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, लेकिन जैसे वहाँ का हमारे बंगाल का सरकार जैसे हमारी बच्चियों को जैसे कन्याश्री मिलता है, जैसे कोई भी सुविधा मिलता है, तो हमारे यहाँ पे बच्चे आके हमारे बच्चे ठहर जाते हैं। ये बोलते हैं सरकार हर सुविधा हमको इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं।
लेकिन हमारा यहाँ का राशन कार्ड, बच्चे यहीं जन्मे हुए हैं, सब कुछ यहीं, उसके बाद भी हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाते फिर भी सरकारी नौकरी इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हम बंगाल से हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी कि इस विषय को लेके वो बात करे कि यहाँ वहाँ नहीं करे, बच्चे जहाँ पे भी पढ़े उनको अब नौकरी के लिए प्रस्तुत रखें। बस मैं यही करना चाहूँगी। तो सरकार बंगाल के जो काफ़ी लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर पेशे में भी हैं, कर्मचारी भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं यहाँ पे, तो सरकार से मेन मोटिव आप लोगों का क्या मांग रहती, क्या करना चाहते हो आप कि सरकार आपकी किस तरीके से? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे, हमारे बहुत से हैं बंगाल के हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वहाँ यहाँ के सर्टिफिकेट नहीं लगते, वहाँ के बोलते हैं कि अपना नील मुवास लाओ। लेकिन जब हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, तो हम कहाँ से लाएंगे? मूल निवास तो हमारा फिर यहीं का बना हुआ है, तो यहाँ पे रोक देते हैं हमारी सरकार कि वहाँ का मूल निवास लाओ। तो इस वजह से हमारे बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलती है। ठीक है।